घर को क्लीन रखना, घर को ऑर्गेनाइज रखना, ये भी एक आर्ट है, एक कला है। अगर हम घर को सही तरीके से क्लीन नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल भी और हमारे जो हेल्थ से जुड़ी हुई उन सभी प्रॉब्लम का ना हमें सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ इस तरह के टिप्स शेयर करूंगी, जिससे कि जो आपकी क्लीनिंग का काम है ना वो बहुत जल्द से जल्द निमट जाएगा और आपको ना बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। आपका टाइम तो कम लगेगा ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके जो घर है ना वो चमकता हुआ रहेगा, वो भी बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों के साथ। तो यहाँ पर जो आप इस वाइपर को देख रहे हैं ना, ये वाइपर ना मेरा 5 साल पुराना है और नीचे से क्या हुआ ना, इसमें ना जंग लगना स्टार्ट हो गया है नीचे की तरफ से, आप देख सकते हैं, जिससे कि नहीं इसकी जो ये डंडी है ना ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और ना ये टूटने के कगार पर आ चुकी है। तो इसको जोड़ने के लिए ना मैं यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में ना इस तरह की जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ना वो आ जाती हैं और इनको ना मैं फिर फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ ताकि ये मुझे टाइम पर मैं इनको यूज़ कर सकूँ। तो देखिए मैंने ना इस प्लास्टिक बॉटल को इस वाइपर के अंदर यहाँ पर डाल लिया है और डालने के बाद मेरे पास ये ड्रायर है और ड्रायर से ना मैं इसको हीट दे रही हूँ। वैसे तो हीट गन से इसको करते हैं, बट हीट गन मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ड्रायर से मैं इसको करके देखती हूँ और ड्रायर से ना बहुत अच्छे से ना ये इसके ऊपर चिपक रहा था। अगर आपके पास ड्रायर भी नहीं है ना तो आप सीधा आग के ऊपर गैस जलाकर या किसी भी जो भी आप यूज़ करते हैं उस आग के ऊपर ना आप इसको इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं और फिर ना एक हाथ पर आप ग्लव्स चढ़ा लें या फिर कोई भी कपड़ा ले लो और फिर उसकी हेल्प से ना इसको दबा दें, तो ये ना अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। अच्छा, जो बॉटल का ये ऊपर का हिस्सा ना मैं पहले कट करना भूल गई थी, तो जब भी अगर आप इस तरह से अपनी किसी चीज़ को जोड़ते हैं या फिक्स करते हैं ना तो इस ऊपर के हिस्से को आप निकाल लीजिए। तो देखिए हमारा जो ये वाइपर है ना ये मजबूत हो चुका है। एक तो अब इसमें जंग नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया और दूसरा भी ये डंडी ना टूटेगी भी नहीं क्योंकि अच्छे से ना मैंने इसको जोड़ दिया है और ये चिपक चुकी है। अब हमारा ना ये और लॉन्ग टाइम चलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्लीनिंग का काम मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से बताऊँगी कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो मेरे पास ना ये बेकार टॉवल है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बेकार और कपड़े हैं जिससे कि आप क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो ना, आप वो भी ले सकते हैं। मगर हमारे घर में जो ये बेकार टॉवल पड़े होते हैं ना ये बहुत काम आते हैं क्लीनिंग में। तो देखिए मैंने लिया है ये बॉक्स और ये वही बॉक्स है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाकर दिखाया था। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल दिए हैं इसके अंदर। उसके बाद मैं डाली हूँ ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये विनेगर और अब आधा गिलास ना मैं इसके अंदर विनेगर डाल दूँगी और इसको ना मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर है तो आप वो इसके अंदर डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ना ये बॉडी वॉश का यहाँ पर इस्तेमाल करा है। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छी ना एक खुशबू इसके अंदर ना आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बॉडी वॉश डाला है। तो इस तरह से ये सब डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद जो हमने टॉवल कट करे ना वो टॉवल कट करने के बाद ना अच्छे से ना उनको हमें इस पानी के अंदर अच्छे से रखना है और इस तरह से रखना है कि सारे जितने भी हमने कट करे ना वो सारे इसके अंदर ना अच्छे से डिप हो जाएं, अच्छे से ना पानी उनके अंदर आ जाए और ये सारे पानी को ना सोख लें। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना, पानी हमें इतना ही रखना है जिसके अंदर ना ये बस अच्छे से सोख हो सके, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये टॉवल लिया है और इस तरह से मैंने इसको कट करा। कट करने के बाद जो मैंने यहाँ पर क्लीनर बनाया उसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह एक बार रखने के बाद आपको इसको पलट देना है जिससे कि अच्छे से ना इन सभी के अंदर जो भी हमने क्लीनर बनाया है ना वो अच्छे से इस सब के अंदर मिक्स हो जाएगा। और जो ये हमारा टॉवल है ना जो हमने कट करके रखा है ना ये सारे क्लीनर को ना अपने अंदर सोख लेगा। अब आपको क्या करना है, आपके लिए आसानी ये है कि जब भी आप क्लीनिंग का काम करते हैं, आप सफाई करने जाते हैं, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो पानी में हम ना हाथ नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है। तो जब आप इस तरह से बनाकर रख लेंगे ना तो आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको जब भी आप सफाई करते हैं ना तो आप इस तरह से इसको निकालेंगे टॉवल को और उसके बाद ना आप इसको अपने वाइपर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और फिर आप ना इसके ऊपर जो क्लॉथ पिन होती है ना उससे आप इसको इस तरह से लगा के ना इसको फिक्स कर लेंगे। अब ये कपड़ा ना कहीं भी नहीं हिलेगा
और इससे ना मैं आपको भी सफाई करके दिखाऊंगी, आप ना हैरान रह जाएंगे इतना ज़बरदस्त ना ये क्लीनर बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने विनेगर भी डाला है, सोडा भी डाला है। तो इन सभी के अंदर ना वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि अगर आपके घर में चिकनाई है, गंदगी है या कुछ भी ऐसा है ना, तो ना ये बिल्कुल से क्लीन कर देगा और सारे जो जर्म्स है ना, जर्म्स फ्री हो जाएगा आपका घर एकदम से। और घर में ना एक बहुत प्यारी सी स्मेल भी आएगी। तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आप ना जैसे कि हमने इस टावल को तैयार करके रखा है, आपका जब भी दिल करे ना आप इसमें से एक निकालें, सफाई करें और इसे बाद में ना धोकर आप इसको फैला दें और फिर आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टावल नहीं है और आप थोड़ा सा और पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होते हैं ना, उनको भी बाज़ार से ख़रीद कर ला सकते हैं और उनसे भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। उनसे भी बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। लेकिन जब बात आती है पैसा बचाने की और बजट की, तो इस तरह से जो हमारे घर में पड़ी बेकार चीज़ें होती हैं ना, हमें उनको रीयूज़ कर लेना चाहिए। तो टावल्स है ना बहुत अच्छी सफाई होती है। आप मेरे कहने से ना एक बार इस तरह से क्लीनर बना कर और एक बार इस तरह से ना आप टावल से घर की क्लीनिंग करके देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं लाइव में आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि फर्श पर कितनी ज़्यादा गंदगी थी और इसने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ना घर ना एकदम से चमक जाएगा, एकदम से शाइनिंग घर के अंदर आ जाएगी और साथ ही साथ जो भी बैक्टीरिया है ना आपके घर के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक कपड़ा ना आप इस तरह से आपने फ़र्श के ऊपर यूज़ करा है, एक तो बेनिफिट ये होगा कि जो आपका वाइपर है ना, कई बार क्या होता है वाइपर भी ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वाइपर गंदा नहीं होगा, जो भी डस्ट है ना वो सब कपड़े के ऊपर आ जाएगी और उसके बाद आप कपड़े को भी धोकर क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा जो हमने कपड़ा बनाया है ना, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़र्श जो है ना हमारा कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, एक चमक आ गई है फ़र्श के अंदर। और मैंने ना सिर्फ यहाँ पर वाइपर से पोछा लगाया, मैंने कोई धोया नहीं है, मैंने कोई दोबारा ऐसा नहीं कि दोबारा मैंने इसको वाइपर कराया, कपड़ा उतार के आपके सामने ही मैंने सब कुछ कराया। अब आप ये टाइल्स देख सकते हैं, टाइल्स हमारी कितनी गंदी है। तो अब आप ना टाइल्स वगैरह, दीवारें वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। और जो भी आपके घर का फर्नीचर है ना, आप फर्नीचर भी इससे क्लीन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ आपके लिए ना क्लीनर बन चुका है। तो आपको क्या करना है, अब मैंने ना वाइपर पे से वो जो मैंने जिससे पोछे लगाया था ना, वो मैंने कपड़ा निकाल दिया है क्योंकि उसको मैंने फ़र्श पर यूज़ कर दिया है। अब मैंने ये दूसरा कपड़ा लिया है और दूसरे कपड़े को लेकर ना इसको मैं अब वाइपर पर चढ़ाऊँगी और उसके बाद जो हमारी दीवारों की टाइल्स वगैरह ना, मैं अब इसको क्लीन करूँगी। क्योंकि जिस कपड़े से हमने फ़र्श को साफ़ करा है ना, अब हम उस कपड़े को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि हम उसको अच्छे से धोएंगे नहीं। तो उसके बाद जब भी आपको क्लीनिंग का काम करना ना, आप इस तरह से एक एक कपड़ा करके निकालें और अपने घर को आप क्लीन करें और अपने टाइम को भी बचाएं और अपने पैसों को भी बचाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा कपड़ा लगाया है और अब ना मैं यहाँ पर ये टाइल्स साफ़ कर रही हूँ। अब आप देखिए टाइल्स ना कितने अच्छे से क्लीन हो गई हैं, कितने अच्छे से चमक गई हैं। ये नहीं कि आप पानी को बार बार हाथ लगा रहे हैं, ठंड लग रही है कई बार ना, मोस्टली ठंड में ऐसा होता है कि हमारा काम करने का दिल नहीं करता, पानी को हमें हाथ नहीं लगाना होता, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ जाता है। बट ये कि घर का काम तो हमें करना ही होता है। और एक क्लीनिंग का काम ऐसा होता है ना कि अगर हम 2 दिन भी नहीं करेंगे ना, तो घर में ना वो बहुत ज़्यादा गंदगी होती चली जाएगी। और अगर आप 2 दिन टाइल्स नहीं साफ़ करेंगे तो 2 दिन में टाइल्स भी गंदी हो जाएंगी। फर्नीचर की डस्ट नहीं उतारेंगे तो वहाँ भी डस्ट हो जाएगी। तो ये हमें काम ना हमें रोज़ ही करना होता है। तो देखिए टाइल्स ना हमारी कितने अच्छे से चमक गई हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर कोई एफ़र्ट नहीं लगाया, क्योंकि हमने जो क्लीनर बनाया था ना, उसने ही सारे जो हमारा काम है ना उसको आसान कर दिया है। तो देखिए उसके बाद मैंने क्या काम करा है, जब मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ कर लिए उसके बाद मैंने इस कपड़े को उतार लिया है और हमारा वाइपर बिल्कुल से साफ़ सुथरा है। अब आपको क्या करना है, आपको इस कपड़े को लेना है और चाहे तो आप हाथ के हाथ धोकर रख सकते हैं, चाहे जब आप फ्री हों या आपको लगे कि अभी ठंड है तो आप इसे बाद में भी धोकर रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब मैंने ये दूसरा कपड़ा लिया है। अब इस कपड़े को मैं फिर से इस वाइपर के ऊपर इसी तरह से अटैच करूँगी और उसके बाद अब जो हमारे घर की फर्नीचर हैं या फिर ऐसा होता है ना, कई बार हमारा हाथ नहीं जा पाता, हमारी दीवारें होती हैं ना वो डस्ट हो जाती है, उनको हमें साफ़ करना है, या फर्नीचर है या कबर्ड वगैरह कई बार ऐसा होता है ना ऊपर होते हैं, वहाँ हमारा हाथ नहीं जा पाता, तो उसको भी ना हम इसकी हेल्प से ना क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से ना यहाँ पर ये पिन लगा ली है और उसके बाद पिन लगाने के बाद अब ना ये मेरी जो अलमीरा है, जो रैक है, इसको मैं यहाँ पर आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो देखिए किस तरह से ना और कितने अच्छे तरीके से ना ये साफ़ हो रही है।
ये देखिए। और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है, आपको चढ़ना है, आपको स्टूल निकालना है, सीढ़ी ढूंढनी है, फिर आपको चढ़ना है, फिर आपको क्लीन करना है, क्योंकि वाइपर जो होता है ना वो लंबा ही होता है। आपको इस तरह से कपड़ा लगा लेना है और उसके बाद आपको इसको क्लीन कर लेना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आपने फर्श पर लगाया आप उसको नहीं लगाएंगे, आप धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े को ही इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद देखिए मेरे कपड़े की अलमीरा है ना, कबर्ड है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर क्लीन करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इस सिर्फ एक वाइपर से और इस सिर्फ एक कपड़े से ना हम अपने घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। और ना बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा ना हमारा हाथ नहीं जा पाता, हमें परेशानी होती है, हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। और ये देखिए एक ही वाइपर से ना हमने सारा अपना जो घर है ना उसको क्लीन कर लिया, अपनी सामान को हमने क्लीन कर लिया है। तो आप ना इस तरह से घर में ना इस क्लीनर को बनाइए। जो भी आपके घर में बेकार टॉवल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए टेबल भी ना मैं आपको यहाँ पर साफ़ करके दिखा रही हूँ। और आप ना जब इसको यूज़ करेंगे ना आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक तो क्लीनिंग का काम ना आपका इतनी जल्दी निमट जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। बच्चों को भी देखना होता है, घर देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बाहर भी देखना होता है, लेडीज़ को बहुत कुछ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा जो घर है ना वो पूरा चमक चुका है, क्लीन हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में। तो आप ना इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो बढ़ते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए मेरे पास ना ये प्लास्टिक की खाली बॉटल है, एक बॉटल जो मैंने अभी उसको आपको यूज़ करके देखा है, अब ये दूसरी बॉटल है। इसका मैंने क्या काम करा है, सबसे पहले मैंने बॉटल लिए, उसके बाद जो उसका ऊपर का हिस्सा है ना इसके ऊपर ना मैंने छोटे छोटे से ने ये होल कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि होल करके ना इस बॉटल में मैं क्या करने जा रही हूँ। तो देखिए इस बॉटल में ना मैंने थोड़ा सा ना ये सिरका ले लिया है, यानी कि विनेगर ले लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास चावल है ना, कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में चावल लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आ जाते हैं, हम कट्टों में होते हैं, हमारे पास बोरी वगैरह आ जाती है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनमें ना बहुत जल्दी से ना घुन लग जाता है या फिर कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बॉटल लेनी है, ऊपर से उसमें होल करना है और इसके अंदर सिरका रख लेना है। बॉटल में रखने से फ़ायदा ये होगा ना कि ये जो आपका सिरका है ना ये चावलों के अंदर नहीं गिरेगा, और आपको ना इस बॉटल को आराम से चावलों के अंदर रख देनी है। इससे ये होगा कि जितने भी कीड़े अगर इस चावलों के अंदर पड़ गए ना वो सारे एक एक करके बाहर आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो पड़ेंगे ही नहीं और आपके चावल बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब हम बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं ना और उसमें हम रोटी देते हैं, तो इस तरह से जो हमारे पास फॉइल पेपर होता है ना हम उसमें रोटी देते हैं। तो जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फॉइल पेपर को ना हम फेंक देते हैं। तो आप इस फॉइल पेपर को मत फेंकिए, जो बेकार हो जाता है। इसका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ। हमारे पास जो इस तरह से छोटे छोटे ग्रेटर होते हैं ना ये जल्दी से क्लीन नहीं हो पाते और इनको साफ़ करना ना बड़ा झंझट सा लगता है, क्योंकि इनके अंदर ना जब हम इनको धोते हैं, इनके अंदर सफाई करते हैं, तो उंगलियां ना हमारी बहुत ज़्यादा ना चोटिल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपके पास जो वो बेकार फॉइल पेपर पड़ा है ना आप उसको लीजिए और उसको ना ऐसे रगड़ दीजिए। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो जो आपका ये ग्रेटर है ना ये बिल्कुल से चमक जाएगा और साथ ही साथ ना ये शार्प भी हो जाएगा, इसके ब्लेड शार्प हो जाएंगे और जितनी भी गंदगी इसके अंदर चिपकी हुई है, जमी हुई है ना, वो सब आराम से निकल जाएगी। उसके बाद आप जो नॉर्मल वाटर होता है ना उससे आप इसको धोकर क्लीन कर लीजिए। तो आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ना वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिसके लिए आपका दिल से बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा थैंक्स और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो देखिए इस तरह से मैंने जो है ना अपने इस ग्रेटर को ना चमका लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ना ये चमक गया है, वो भी सिर्फ बेकार फॉइल पेपर से, जो कि हम जिसमें हम रोटी देते हैं और आने के बाद ना वो वेस्ट हो जाता है और हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आगे से आप फॉइल पेपर को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से यूज़ कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए टिप कहने को छोटा सा है, लेकिन जो भी हम इस तरह के काम करते हैं ना, भले ही वो छोटे हों, लेकिन काम तो काम होता है और काम को ना अच्छे तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टेप का जब हम यूज़ करते हैं ना तो उसका जो सिरा होता है ना वो अक्सर क्या होता है कि खो जाता है और हमें मिलता नहीं, और टाइम पे ना यही छोटी छोटी बातें ना हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने ना यहाँ पर ले लिया है एक ईयरबड्स जो होता है वो लिया है, और उसके बाद मैंने क्या करा है, जितनी भी मेरे पास टेप है ना, इन सब का जो ये कॉर्नर है ना, ये मैंने इसके ऊपर ना चिपका दिया। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि टाइम पे ना वो कोना जो हमें ढूंढना पड़ता है ना, इसका सिरा ढूंढना पड़ता है, वो हमें अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हम जब इन टेपों को ऐसे रख देते हैं ना, तो एक दूसरे में उलझ जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ करा है। तो मेरे पास एक बॉक्स था, बॉक्स में से मैंने, बॉक्स बेकार हो गया, उसमें गिफ्ट आया था, उसके बाद ना मैंने इसका हैंडल ये निकाल लिया है, और जितनी भी मेरे पास टेप थी ना, वो सारी मैंने इस हैंडल के अंदर बंद करके रख दी है। अब इससे देखिए ये होगा कि अच्छा तो लग ही रहा है, साथ ही साथ जब हम कोई काम करते हैं ना, और हमें जब चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तो सच में ना वो काम हमें बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। और मुझे तो इस तरह की, जब मैं DIY वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा मैं बनाती रहती हूँ, या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, बच्चों को कॉपी डेकोरेट करनी है, अपनी बुक करनी है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इस तरह से मैंने ना इस तरह से इन सबको अरेंज कर लिया, और उसके बाद मेरे पास जो ये बैग है ना, जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ, उस बैग के अंदर मैंने इसको रख लिया है। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो आपको ये सारी वीडियो और सारी टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।